हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लिरिकल बैलेड्स के ऊपर और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी और कुछ हम लोगों की रहती थी। अभी 2 पार्ट्स हम लोगों के हो चुके हैं और अब हम लोग आज लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी डिस्कस कर चुके हैं, लिरिकल बैलेड्स के एडिशन के ऊपर डिस्कशन की, इस पर डिस्कशन की कि इसमें हम लोगों को कैसी लैंग्वेज मिलेगी, क्या क्या थीम्स हैं और क्या क्या बात हुई। उसके अलावा हम लोगों ने ऐसे के बारे में बात की कि इन्होंने क्या क्या कहा था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। उसके बाद आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इसका पर्पस क्या था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका पर्पस ये था कि ये अपनी पोइट्री के अंदर या इनके आने से एक रोमांटिक मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, तो उसके अंदर ये एक ऐसे इंसिडेंट्स को शामिल करें जो कॉमन लोगों के बारे में बताए। इन्होंने क्या कहा कि टू चूज़ इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। इन्होंने अपने वर्क के अंदर कॉमन लाइफ से कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोगों को, उनको चूज़ किया और उनके इंसिडेंट्स और उनके वाक़यात, उनके हालात, ये सब कुछ बताए। ठीक है। उसके बाद इनका पर्पस क्या था कि टू रिलेट और डिस्क्राइब देम, ऐसे लोगों को वो बताएं, उनको रिलेट करें थ्रू आउट एज़ फार एज़ पॉसिबल इन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि इनकी लैंग्वेज जो है वो भी सिंपल हो, मिडिल क्लास या लोअर क्लास यानी कि आम लोगों को समझ आ जाए। तो उस लैंग्वेज के अंदर ये उन्हीं लोगों की लैंग्वेज के अंदर उन्हीं लोगों को डिस्क्राइब कर सकें, उनको रिलेट कर सकें। क्या उनका डिस्क्राइब करना है, क्या रिलेट करना है, उनके हालात और उनके वाक़यात। ठीक है। उसके अलावा इनका क्या पर्पस था कि टू थ्रो ओवर देम अ सर्टेन कलर ऑफ इमेजिनेशन, के लोग इमेजिन कर सकें चीज़ों को। ये ख़ुद भी नेचर के लवर थे, तो ये भी यही कहते थे कि इमेजिनेशन जो है लोगों को फील करवाएं कि कलर ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, सिर्फ दुख और गम के अंदर नहीं रहना, इमेजिन करना है चीज़ों को। और इमेजिनेशन इनकी ऐसी हो, अपनी राइटिंग के थ्रू इन्होंने ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करवाई कि लोग अपने दुख और गम भूलकर उस इमेजिनेशन वाली लाइफ के अंदर चले जाते थे। ठीक है। तो इनका क्या एक पर्पस था कि लोगों के ऊपर वो इमेजिनेशन वो दिखाएं उनको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या इनका पर्पस दिखता है, टू मेक दीज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन इंटरेस्टिंग बाय ट्रेसिंग इन दैम। जो उनके इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जो उनके हालात हैं, उनके वाक़यात हैं, उनकी सिचुएशन है, वो उनको बेहतर बना सकें। उनका एक ये भी पर्पस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल टाइम लाइफ है, लाइफ के अंदर आप लोग एक ही दफ़ा हैप्पी टाइम नहीं रहता या एक ही दफ़ा आपका दुखों भरा टाइम नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। तो इनका क्या प्लान था, इनका क्या पर्पस था कि अगर इनका हैप्पी मोमेंट चल रहा है तो उन वाक़यात और हालात को और इंटरेस्टिंग बनाएं, उनके अंदर ट्रेसिंग करें। उसके अलावा अगर उनका कोई दुखों और गमों का टाइम पीरियड चल रहा है तो उनको भी वो बेहतर बना सके अपनी पोइट्री के थ्रू। उसके अलावा उनका क्या पर्पस था कि पोइट्री एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। एक इन्होंने ये भी बताया कि पोइट्री के बारे में वो बता सकें कि पोइट्री क्या है, कॉमन लोगों की लैंग्वेज है। पोइट्री को उस लैंग्वेज में लिखा जाए कि आम लोग भी समझ सकें। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि ही टोल्ड द रोल ऑफ पोइट। पोइट का भी रोल बताया कि पोइट को, ऑथर को कैसे लिखना चाहिए। ऑथर्स हैव ए राइट टू यूज़ सर्टेन आइडियाज़ एंड टेक्निक्स। उनके पास एक राइट होता है कि वो आइडियाज़ और टेक्निक्स ऐसी अपनी यूज़ कर सकें जो उनका दिल करे। ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या था पॉइंट, पर्पस टू इलस्ट्रेट द मैनर इन विच अवर फीलिंग एंड आइडियाज़ आर एसोसिएटेड अंडर अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। एक इनका पर्पस ये था कि उस मैनर को इलस्ट्रेट करें जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स और हमारे आइडियाज़ जो हैं वो एसोसिएट कर सकें एक्साइटमेंट की स्टेट के ऊपर। हम लोगों के माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है। तो ये उन इमोशंस को ट्रिगर करने का इनका एक पर्पस था कि उन इमोशंस को ट्रिगर करें जिससे एक्साइटमेंट शो हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या पॉइंट है कि टू प्रोड्यूस और इनलार्ज द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड ऑफ एक्साइटमेंट। जो मैंने बताया कि इनका क्या पर्पस था, to illustrate the manner in which our feelings and ideas are associated under a state of excitement। और हम लोगों को उन्होंने क्या फिर बताया कि to produce or enlarge that capability। जो एक्साइटमेंट हम लोगों के माइंड के अंदर है, हम लोगों का माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो एक्साइटमेंट को शो करवा सकता है। पहले वो उन्होंने बताया कि फीलिंग और आइडियाज़ जो हमारे हैं उनको ट्रिगर करता है, फिर उस कैपेबिलिटी को बढ़ाता है ह्यूमन माइंड के एक्साइटमेंट को। ये कहते हैं कि पोइट को या ऑथर को ऐसा होना चाहिए कि वो ख़ुद को तमाम सिंपैथी से अलग करके जो एक इंसान के अंदर होती हैं
उनसे अलग करके लिखे, एक एक्साइटमेंट शो करवाए। वर्ड्सवर्थ का बिलीव था कि आजकल के दौर के अंदर कई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो ह्यूमन माइंड को डल कर देती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, माइंड पर बोझ होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा क्रिएट करे ऑथर जिससे उनके इन इमोशंस को ट्रिगर कर सके वो, और फिर उन इमोशंस को जब ट्रिगर कर दे तो वो ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी को और बढ़ा सके, एक्साइटमेंट की कैपेबिलिटी को। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ही इंट्रोड्यूस नेचर, यूज़ कॉमन लैंग्वेज एंड शो रियलिस्टिक थिंग्स। इन्होंने कोई इस तरह के फार फेस्ट आइडियाज़ नहीं दिए कि ये कह रहे हैं यहाँ पर इमेजिनेशन को यूज़ करें कि लोग अपनी वो चीज़ों को भूल कर इमेजिनेटिव आइडियाज़ के अंदर ही खोकर वो बस ख्याली पुलाव के अंदर ही बैठे रहें। इन्होंने रियलिस्टिक थिंग्स को यूज़ किया, रियलिस्टिक चीज़ों को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर जो दुख और गम की कैफियत थी वो दूर हो गई और उनके अंदर एक इनको इंस्पिरेशन मिली, या उनको उन दुखों को भूल कर आगे बढ़ने की एक चीज़ मिली, मोटिवेशन मिली। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि ही डोंट बिलीव इन नेगेटिव इमोशंस बट द मेन इमोशन दैट रीडर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड प्लेयरेबल। इन्होंने दूसरे पोइट्स को क्रिटिसाइज़ किया यहाँ पर। वो कहते हैं कि कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए पोइट्री के अंदर, रीडर को हमेशा पॉजिटिव और प्लेयरेबल थिंग्स इनका हम लोगों को फील करवाना चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे और प्लेयरेबल रहे। ठीक है, इन चीज़ों को मतलब पोइट्री ऐसी हो, वर्क ऐसा हो कि वो पढ़ने के बाद एंटरटेन हो, पॉजिटिव फीलिंग आए उसके अंदर, कोई नेगेटिव इमोशंस ना आए। ठीक है, और इन्होंने ये जो यहाँ पर ये नेगेटिव इमोशंस का वर्ड यूज़ किया, ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं दूसरे पोइट्स को या ऑथर को कि नेगेटिव इमोशंस नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को इनकी बायोग्राफी के अंदर बताया था कि ये खुद भी नेगेटिव इमोशंस से दूर ही रहते थे, हमेशा पॉजिटिव रहते थे ये। वो कहते हैं कि पोइट्री पढ़ते हुए प्लेयरेबल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ये इनका पर्पस था ये सारा लिरिकल बैलेड्स लिखने का। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने जो अपनी लिटरेरी थ्योरी या पोइटिक थ्योरी दी है उसके अंदर इन्होंने पोइट और पोइट्री के अंदर जो डिफरेंस करके बताया है वो भी हम लोग पता कर लें कि है क्या उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि पोइट एक ऐसा इंसान है जो एक इंसान से बात कर रहा होता है, एक इंसान नहीं काफ़ी इंसानों से बात कर रहा होता है। तो पोइट को कैसा होना चाहिए, शुड बी फॉर बेटर ह्यूमन देन ऑर्डिनरी ह्यूमन, कि उसको दूसरे लोगों से बेहतर होना चाहिए। होता तो वो भी दूसरे लोगों जैसा है लेकिन उसको कुछ चीज़ों के अंदर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पोइट्री इज़ द पोइट्स एबिलिटी। पोइट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पोइट की एबिलिटी होती है कि उसकी एबिलिटी कैसी है, और वो एबिलिटी यही होती है कि उसको बेटर ह्यूमन होना चाहिए, ऑर्डिनरी ह्यूमन से मुख्तलिफ होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि पोइट को ऐसा होना चाहिए जो ऑब्ज़र्व करे, ऑब्ज़र्व एंड फील थिंग्स मोर डीपली देन दी अदर्स। उसके अलावा क्रिएट डीप प्लेयर, कि वो ऑब्ज़र्व भी कर सके, चीज़ों को फील भी कर सके मोर डीपली। लोग तो सब कुछ फील कर सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों से ज़्यादा डीपली वो फील करे चीज़ों को, और वो एक डीप प्लेयर को क्रिएट कर सके क्योंकि उसने पोइट्री लिखनी है तो वो जो है चीज़ों को उस तरीके से फील करे, उतना डीप में जाके फील करे, ऑब्ज़र्व करे कि दूसरे लोग जो हैं वो चीज़ फील ना कर सकें। फिर वो क्या कहता है कि पोइट्री जो है ये पोइट्री इज़ इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कहता है कि पोइट्री जो है ये एक इमोशन है हम लोगों का फीलिंग, हम लोगों के अंदर एक फीलिंग है। यहाँ पे वो देखो बताता है पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये कंटिन्यूसली हम लोगों की फीलिंग का ओवरफ्लो है जो हम लोग पोइट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, वो हम लोग साथ साथ फील कर रहे होते हैं। तो पोइट को भी ऐसा होना चाहिए कि वो उन चीज़ों को अच्छे से डीपली फील कर सके और हम लोगों तक पहुँचा सके। फिर वो कहता है कि पोइट्स क्यूरियोसिटी एंड डिफरेंट इंटरेस्ट इन लाइफ शुड बी इंटेंस सो ही डिपिक्ट्स लाइफ इन डिफरेंट वेज। वो कहता है जो पोइट की क्यूरियोसिटी है और डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं लाइफ के अंदर वो इंटेंस होने चाहिए ताकि वो लाइफ को दूसरे तरीक़ों से मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से डिपिक्ट कर सके अपनी पोइट्री के अंदर। सिर्फ एक तरीक़ा नहीं बताए, वो काफ़ी तरीक़ों से बता सके, इतना उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और उसके इंटरेस्ट इतने इंटेंस होने चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। जो पोइट्री है तमाम नॉलेजेस के ऊपर भारी है। यहाँ पर मैंने एक ये भी पॉइंट लिखा था, नॉलेज के साथ ये वाला भी आएगा कि साइंस के बारे में जो होती है ना बात, साइंस भी पोइट्री के बगैर इनकम्प्लीट है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो पोइट्री है ये ब्रेथ है और फाइनल स्पिरिट है तमाम नॉलेजेस की। नेक्स्ट क्या बात की है इसने कि पोइट इज़ नॉट अ सोशल इंस्ट्रूमेंट बट एन इंडिविजुअल। अब ये भी नहीं है कि पोइट जो है वो एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है। उसको भी इंसान ही समझा जाए, ये नहीं कि उसकी हर चीज़ को पकड़ के क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया जाए। फिर वो कहता है कि पोइट्री क्या है, इट इज़ इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटेनेंस ऑफ साइंस। फिर वो कहता है कि फर्स्ट थिंग इज़ फीलिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन पोइट्री, कि सबसे पहले क्या है ज़रूरी, फीलिंग पोइट्री के अंदर। पोइट्री पढ़ते हुए पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर आपको पढ़ते हुए फील आए, ठीक है। फिर वो कहता है कि पोइट को रिकॉर्ड करना चाहिए अपनी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स को, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि पोइट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। फिर वो कहता है कि पोइट को ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, उसके अंदर फिर इमोशंस को रिकलेक्ट करे, फिर फ़िल्टरिंग करे, कंटेम्पलेट करे और फिर इमेजिनेटिव एक्साइटमेंट शो करवाए। उसके अलावा यहाँ पर फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या बता रहा है, टू ऑफर डिलाइट, कि पोइट्री का फंक्शन है कि वो खुशी दे, टू गिव प्लेजर विद द पर्पज़ ऑफ इनलाइटनिंग एंड प्योरीफाइंग। और पोइट्री का पर्पज़ यही होना चाहिए कि वो प्लेजर दे, डिलाइटफुल हो और इनलाइटिंग हो और प्योरीफाइंग हो, ठीक है, कोई इसके अंदर नेगेटिव इमोशन ना हो। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये आपको बताया कि साइंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री। फिर वो कहता है कि पोइट्री इज़ द सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो रियल होनी चाहिए, सुपीरियर नहीं होनी चाहिए कि आम बंदों को समझ ही ना आए। उसके अंदर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की, दोनों क्लासेस की लैंग्वेजेस होनी चाहिए कि दोनों क्लासेस समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि पोइट्री मस्ट बी रिटन आफ्टर सीरियस इमोशनल एक्सपीरियंस। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक बंदा सॉन्ग वगैरह गा रहा होता है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसके अंदर आप लोगों को एक दर्द सा दिखता है, फीलिंग आती है आपको, चाहे वो दुखी सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो या कोई अच्छा सॉन्ग हो, आपको बाकायदा एक फ़ील आ रही होती है उस सॉन्ग के अंदर। तो पोइट्री भी ऐसी ही होती है ना, सॉन्ग पोइट्री को ही कहते हैं। तो वो कह रहा है कि पोइट्री इस तरह लिखनी चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरह कोई एक सीरियस इमोशनल एक्सपीरियंस किया हो उसके बाद कि आपको फ़ील आए ख़ुद को भी, पोइट्री फिर ऐसी हो। और वो क्या कहता है कि आफ्टर सीरियस कंटेम्पलेशन एंड इन ए सीरियस मैनर, कि सीरियस मैनर भी हो उसके अंदर, ठीक है। जिस तरह सॉन्ग्स आप लोग सुनते हैं उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जब एक बंदा गाना गा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ है, उसकी बाकायदा आवाज़ के अंदर वो फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। और आप लोग वो सुनते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये हम पर गुजरा है सब कुछ, और आपको भी सब कुछ, कोई पास्ट आपका इवेंट आपको याद आ जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई सैड सॉन्ग अगर आप लोग सुने तो इसी तरह ये यहाँ वर्ड्सवर्थ भी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पोइट के बारे में क्या कहते हैं कि डीप इमोशंस इज़ द फंडामेंटल कंडीशन ऑफ पोइट्री, कि पोइट के जो इमोशंस होते हैं वो डीप होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इतने डीप हों कि वो अगर बैठ के उसके अंदर खोया हुआ है, कोई वो अपनी पोइट्री कर रहा है तो उसको ये ना पता हो कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग जो मर्ज़ी कर रहे हैं, वो अपनी इतनी डीप खोया वो इमोशंस के अंदर, इतने डीप में जाके वो अपनी पोइट्री कर रहा हो कि लोगों को उसको पता ही ना हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इतने डीप इमोशंस होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो पोइट्री की अच्छी कंडीशन वो अपनी बना सके। उसके बाद वो कहता है कि पोइट्री शुड नॉट बी इन ए स्टाइलाइज्ड फॉर्म बट इन ए सिंपल फॉर्म। स्टाइल होता है कि मौकरी करना, तंज करना, किसी का मजाक उड़ाना, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि पोइट्री को ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि पोइट को ऐसा ना चाहिए कि वो एम्फसाइज फीलिंग्स एंड इग्नोर थॉट्स। यहाँ पर वो इन फीलिंग्स के ऊपर जोर दे रहे हैं कि फीलिंग्स को एम्फसाइज करे और थॉट्स को इग्नोर करे। ये भी नहीं कि आप थॉट्स का यहाँ पर इस तरह भी नहीं कि थॉट्स आप बिल्कुल ही ना आने दें। थॉट्स भी ऐसी होती हैं कि आप लोग एक लंबी थॉट हो, आपके पास एक अच्छी सोच हो तो आप अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि फीलिंग्स के सामने थॉट्स को इग्नोर करें। पोइट्री के बारे में फिर वो कहते हैं कि लो और रस्टिक लाइफ उसके अंदर शो करवानी चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट के आम बंदा भी आपकी पोइट्री को समझ सके। ये नहीं कि आप ऐसा वर्क क्रिएट कर दें जो सिर्फ सुपीरियर के लिए हो। आपने वर्क ऐसा क्रिएट करना है कि एक एवरेज इंसान उसको पढ़ सके, एक मिडिल क्लास का मैन या लोअर क्लास का मैन, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे पोइट के बारे में क्या कहते हैं कि पोइट को प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन द एंड ऑफ पोइट्री, कि उसकी पोइट्री ऐसी हो कि
पोइट्री के एंड पर एक्साइटमेंट क्रिएट हो। और फिर यहाँ पोइट्री को क्या बता रहे हैं एंड पे कि रेवोल्यूशनरी हो, कि इनकलाब ला सके, इंसान की लाइफ के अंदर चेंज ला सके। यहाँ पर पोइट्री के एंड के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि एक्साइटमेंट हो पोइट के अंदर, पोइट की पोइट्री के अंदर। और यहाँ पर पोइट्री के बारे में बताया कि पोइट्री जो है रेवोल्यूशनरी हो। अब इसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये पोइट का कॉन्सेप्ट दिया है कि पोइट हमारा ऐसा होना चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, और पोइट्री उसकी ऐसी होनी चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। ये मैंने आप लोगों को दोनों डिफरेंसेस अलग कर दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि ये सारी मिलती जुलती लाइनें हैं, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ मैंने अलग कर दिया। बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, या आप लोग जैसे मुनासिब समझें, आप लोगों को इजी लगे, ठीक है। कुछ अगर आप लोगों ने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल गई कि मैंने यहाँ क्वेश्चंस ऐड किए हैं कि व्हाट इज़ पोइट एंड पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, और पोइटिक थ्योरी क्या थी वर्ड्सवर्थ की। ये 3 इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर तीनों कवर कर दिए हैं। आप लोग इसके अंदर से देख सकते हैं राइटिंग पोइट्री कैसे है, प्रोसेस क्या है, इसका पर्पस भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा पोइटिक थ्योरी इसकी क्या थी, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। और पोइट और पोइट्री क्या होता है ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हर तरह से इसको डिस्कस किया लिरिकल बैलेट को। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।